सभी को प्रणाम। डे 118 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नव निर्माण। आज का शीर्षक है बाल अपराध के कारण और उसके निवारण। उसी के अंतर्गत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि बाल अपराध की जो प्रवृत्ति उत्पन्न होती है उसके पीछे न सिर्फ सामाजिक कारण होते हैं बल्कि घरेलू कारण और व्यक्तिगत कारण भी होते हैं। इसी क्रम में आगे है कि बच्चों के प्रति दूरगामी उत्तरदायित्व समझने वाले समझदार लोगों को प्रजनन में तभी प्रवृत्त होनी चाहिए जब वे दाम्पत्य जीवन में ऐसी शालीनता का समावेश कर ले जो नई पीढ़ी को सही सांचे में ढालकर सही स्तर का बना सके। देखा जाता है कि इन दिनों शिक्षाचार की बार है। अभिभावक निजी विलास में मस्त रहते हैं और जब बालक उनके शौक मौज में अपनी उपस्थिति के कारण अड़चन उत्पन्न करते हैं तब उन्हें दूर भगाने की कोशिश करते हैं। संपन्न लोगों के लिए इस संदर्भ में एक अच्छा बहाना तथाकथित उन पब्लिक स्कूलों में भर्ती कर देने का मिल जाता है जिनमें अधिक खर्च वसूल करने के साथ साथ व्यक्तित्व विकास की दावेदारी भी जुड़ी रहती है। बालकों को आरंभिक दिनों में अपने अभिभावकों विशेषतः माता के स्नेह सौजन्य की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। उसका स्वभावतः परिवार के वातावरण में रहकर ही विकास करना चाहिए। अजनबी वातावरण में भले ही उसे कुछ भी खिलाया कुछ भी सिखाया कराया जाता है पर अभिभावकों विशेषतः माता जैसी आत्मीयता कहीं नहीं मिलती। इस अभाव के कारण बालक भीतर ही भीतर टूटने और बिगड़ने लगता है। भले ही वह तथाकथित शिष्टाचार अधिक सीखे और पढ़ाई में अच्छे नंबर लाए, भविष्य बातों से ही नहीं बनता। योग्यता से धन कमाया जाता है, चतुर बना जा सकता है, पर व्यक्तित्व के उच्च स्तरीय विकास में न केवल उपयुक्त वातावरण को वरन ऐसे प्रगाढ़ स्नेह सौजन्य की भी आवश्यकता पड़ती है जिसकी पूर्ति अभिभावकों के अतिरिक्त कदाचित ही नहीं कहीं अन्यत्र हो सकते हैं। है ना, आजकल बोर्डिंग स्कूल की प्रचलन है, हॉस्टल की प्रचलन है, प्ले स्कूल का प्रचलन है, डे स्कूल का प्रचलन है, डे केयर स्कूल का प्रचलन है। और खास करके अभी जब वर्किंग माता पिता जब होते हैं तो ऐसे सिचुएशन ज़रूर आते हैं बालकों के समक्ष। और इसके अलावा भी कई ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जहाँ जो लोग पैसे से सुखी संपन्न होते हैं तो वो बच्चों को हॉस्टल या तथाकथित पब्लिक स्कूलों के सहारे जहाँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात की जाती है वहाँ पर पैसे खर्च करके अधिक से अधिक पे करके अपने बच्चे को वहाँ कम उम्र में ही भेज देते हैं जबकि उस समय बच्चे को स्नेह सौजन्य और परिवार की ज़रूरत होती है। तो यही कारण है कि आज हमारे बच्चे की व्यक्तित्व तो बन रहे हैं, उनके पर्सनालिटी डेवलप तो हो रहे हैं, लेकिन उनके अंदर की जो आत्मबल है, उनकी आत्मिक बल है, कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहे हैं। तभी तो बच्चा अच्छा नंबर नहीं लाया, कंपटीशन में अच्छा नहीं किया, अपने आप को श्रेष्ठ साबित नहीं कर पाया, तो सुसाइडल केस बढ़ रहे हैं हमारे समाज में। हम सब ये देख रहे हैं। ये भी सुसाइड करना भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है। इससे बड़ा कोई जघन्य अपराध हो ही नहीं सकती। तो इस तरह के अपराध की प्रवृत्ति किसी न किसी रूप में बच्चे में उत्पन्न होते हैं क्योंकि उनको सब कुछ सुविधा मिल जाती है लेकिन उन्हें स्नेह सौजन्य नहीं मिलते, उनको वो आत्मीयता नहीं मिल पाती है जो एक परिवार के बीच में हो सकते हैं। व्यक्तित्व के विकास की सर्वोत्तम पाठशाला परिवार की पृष्ठभूमि है, इसलिए जिन्हें बाल हित का ध्यान हो उन्हें उस क्षेत्र में सुव्यवस्था और सुसंस्कारिकता का अधिकाधिक अभिवर्धन करना चाहिए। बच्चों को दूर भगाने की बात सोचने की अपेक्षा उन्हें अपने संरक्षण में ऐसा वातावरण प्रदान करना चाहिए जिसमें रहकर वे अपराधों के कुचक्र में ना फंसे वरन सुयोग्य नागरिक बनकर अपनी समाज की तथा अभिभावकों की सुख शांति बढ़ाने योग्य बन सके। इस संदर्भ में बढ़ती गई उपेक्षा ही फलता बढ़ते हुए बाल अपराधों का कारण मानी जा सकती है। बाल हित का हम ध्यान रखें, जितना हो सके उनको हम जो सुव्यवस्था और सुसंस्कारिकता घर में पढ़ा सकते हैं, घर की पाठशाला में जो उनको मिलेंगे वो बाहर के कितने भी महंगे स्कूल हो और अच्छे अच्छे एक्सपर्ट टीचर हो वो पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं, लेकिन अंदर के आत्मबल को, अंदर के जो उनके अंदर आत्मीयता का जो बीज है उसका बीजारोपण नहीं कर सकते। उनके अंदर स्नेह सौजन्य के जो परिकर है उसको नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ये हर चीज़ को पैसों से या सुविधा संपन्न से नहीं खरीदा जा सकता है या फिर उसको डेवलप किया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है। उसके लिए एकदम से जो पारिवारिक इंटरैक्शन होती है वहीं पर ये हासिल की जा सकती है। मैटरनल केयर एंड मेंटल हेल्थ में बार्डलबी ने यह प्रतिपादित किया है कि बालक 5 वर्षों का होते होते जो बनने को होता है बन जाता है।
5 वर्ष वय पाने के पूर्व पारिवारिकता चरमरा जाने से नियंत्रित 46.7 और बाल अपराधी 56.3%, 9 वर्ष वय पूर्व 28.1 और 31% 10 वर्ष पहुंचने के पहले कुमार की ओर चल पड़े थे। मदर चाइल्ड सेपरेशन एंड डेलिक्वेंसी की लेखिका एस नेइस ने ओस्लो चाइल्ड प्रोटेक्शन काउंसिल की फाइलों से 42 बाल अपराधी और उतने ही नियंत्रित समवाय वाले बालकों को चुना। उन्हें यह तथ्य निरूपित करने को मिला कि मातृ स्नेह के विलगाव से बाल अपराधियों में अनेक तरह की दुष्प्रवृत्तियां पनपी है। मतलब यहाँ शोध की गई तो वैसे बच्चे जो माँ के स्नेह से किसी न किसी रूप में वंचित रहे हैं, उनके अंदर बाल अपराध की दुष्प्रवृत्तियां ज़्यादा मतलब देखने को मिला। अंतर्राष्ट्रीय बाल मनोविज्ञान परिषद लिस्बन के अधिष्ठाता RN स्पिट्ज ने अपेक्षित वातावरण में पले ऐसे बालकों के संबंध में शोध किया जिन्हें सुविधा की कमी न थी, पर वे तिरस्कृत उपेक्षित स्तर का निर्वाह करते थे। फलतः वे खिन्न रहने लगे और उत्साहवर्धक वातावरण में पलने वाले गरीब बालकों की तुलना में कहीं अधिक पिछड़ गए। उनकी मृत्यु दर भी अधिक रही, बीमार भी अधिक हुए और बौद्धिक दृष्टि से भी पिछड़ गए। उनकी व्यवहार कुशलता भी अपेक्षाकृत कम थी। 21 बालकों पर 4 वर्ष की आयु तक किए गए इस उभय पक्षीय शोध से यह परिणाम निकले कि उपेक्षित वर्ग बहुत घाटे में रहा। कहने का मतलब कि यहाँ यदि हम लोग सोचते हैं कि सुविधा संपन्न जो घर के बच्चे होते हैं वो बहुत ही व्यवहार कुशल होते हैं, तो ये हमारी गलत फहमी है। बल्कि जो सुविधाओं से वंचित होते हैं, गरीब घर के बालक होते हैं, उनमें अगर देखा जाए तो उनमें बौद्धिक दृष्टि से व्यवहार कुशलता अधिक होती है और अपेक्षाकृत वो एक तरह से ज़्यादा उत्साहवर्धक होते हैं, क्योंकि वो परिवार के बीच में रहते हैं। परिवार के बीच में जो प्यार और सहकार उन्हें मिलते हैं, वो सुविधा संपन्न वाले वैसे बच्चे जो अपने मतलब पैसों के बल पे महंगी स्कूलों में, बोर्डिंग स्कूलों में भेज दिए जाते हैं और वो जो वंचित अपने परिवार के सहकार से वंचित रह जाते हैं, तो उनके अंदर जो वृत्तियाँ उत्पन्न होती है, उपेक्षा की भाव उत्पन्न होती है, जो आगे चल के उनके मन में जो कुंठा के भाव उत्पन्न करते हैं, वो भी बाल अपराध के कारण बनते हैं। इसीलिए आज जो आपराधिक घटनाएं समाज में हो रहे हैं, उनमें देखा जाए तो ऐसे नहीं कि चोर उचक्के या फिर किसी तरह के अपराध हैं तो उसके पीछे वैसे लोग हैं जो सुविधाओं से मतलब अभावग्रस्त हैं, बल्कि वैसे सुविधा संपन्न लोग भी इसके पीछे मतलब इस घटनाक्रम में पाए जाते हैं। उतना ही मतलब उनका सहयोग रहता है जितना कि वंचित लोग रहते हैं, क्योंकि ये अपने कहीं ना कहीं अपने मन के मतलब कुंठा को वो किसी न किसी रूप में अपराध के रूप में निकालते हैं। उनमें से 20 बिना किसी की सहायता से अपने कपड़े नहीं पहन सके। सफाई की सुरुचि 15 ने किसी प्रकार प्राप्त कर ली थी। 6 को अवरोधन शक्ति नहीं अर्जित हो सकी थी। 6 एक भी शब्द नहीं बोल पा रहे थे। 5 के पास 2 शब्दों का कोश था, मात्र एक वाक्य बोल सका। ये वहाँ पर उन लोगों के बीच की चर्चा हो रही है जो 21 बच्चों को 4 वर्ष की आयु तक मतलब जो उभय पक्षीय शोध किए थे उनके लिए, कि 20 की सहायता से कपड़े नहीं पहन सके, 15 सफाई की सुरुचि में किसी तरह इंटरेस्ट प्राप्त कर ली थी, 6 को अवरोधन की शक्ति नहीं अर्जित की थी, तो 20 से 15 35 और 6 या 5 के पास जो थे शब्दों का कोश ही नहीं था, मात्र एक जो था वो वाक्य बोल सका था। डॉक्टर जे बॉल्बी ने अनेक बाल अपराधियों के ऊपर अध्ययन किया तथा पाया कि उनमें से अधिकांश बच्चे 1 वर्ष से 5 वर्ष की आयु के बीच लगभग 6 महीना या उससे अधिक समय तक माता से अलग रहे। डॉक्टर एच बैरे ने यह पाया कि मानसिक उपचार करा रहे अधिकांश रोगी बचपन में माता के प्यार से आंशिक काल हेतु त्याग, मृत्यु अथवा बीमारी के कारण वंचित रहे। जो बच्चे ऐसे अपराधी जो थे वो देखा गया है कि कहीं ना कहीं वो माँ के प्यार से वंचित रहे, वही इस ओर ज़्यादा प्रवृत्त हुए। सन 1960 तक ब्रिटेन के चिकित्सालयों में बच्चों को माता से पृथक रखा जाता था। उनकी ये धारणा थी कि बच्चों के स्वास्थ्य सेवा कार्य में माता असमर्थ होगी, परंतु ऐसे बच्चों में बाद में चलकर व्यवहारिक परेशानी, झल्लाहट तथा दुस्वप्न आदि बातें सामने आई और इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि बालकों के विकास का स्तर बढ़ाने के लिए उन्हें अभिभावकों से विशेषतः
माता से दूर नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ यह भी ध्यान रखने योग्य है कि अभिभावक बालकों की चारित्रिक विकास समस्या और उसके समाधान के संबंध में भी सुविज्ञ हो। स्मरण रहे, भोजन, वस्त्र, फीस, विनोद, विन्यास जैसी सुविधाओं से ही बालकों को सुयोग्य नागरिक नहीं बनाया जा सकता। यदि इतना न बन पड़े तो यही कहा जाएगा कि कुसंस्कारी पीढ़ी को जन्म देकर अपना ही नहीं, बालकों तथा पूरे समाज का हित ही किया गया है। यानी कि जब हम अपने आप में ही तैयार नहीं है कि जो हम उत्पन्न करने जा रहे हैं, जिनको जनने जा रहे हैं, उनके लिए हम खुद अभी सुयोग्य नहीं है, तो हम फिर कैसे उनको सुयोग्य बना सकते हैं। तो इसलिए हम कोई भी बच्चा को जन्म देने जा रहे हैं तो हम पहले एक अभिभावक रूप में खुद को तैयार करें कि हम उनको किस तरह से, उनको किस सांचे में ढालने जा रहे हैं। कम से कम उन्हें कुछ नहीं तो कम से कम उनको एक सभ्य व्यक्ति, सभ्य नागरिक जरूर बनाने की वीरा उठाएं। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।